बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 फॉर द सेम लेसन द डाइंग सन हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, चूँकि हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं, हम सर जेम्स जीन्स का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिनके मुताबिक ये हुआ था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, उन तलबा के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने पहले वाली वीडियो को देखा, गुज़श्ता से पेवस्ता करते हुए, पहले वाली बात से जोड़ते हुए, ताकि आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो सके कि बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था, कई लाखों सालों पहले, कि एक गर्दिश करता हुआ, घूमता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ एक सयारा, एक प्लैनेट, वो स्टार एक सूरज के करीब आया, जिसके आने से सूरज की सतह पर बहुत हैवी किस्म के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से टाइड्स पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आते गए। फिर अचानक यूँ हुआ कि वो जैसे ही माउंटेन बना, इस स्टार ने दूर जाना शुरू कर दिया। उसके दूर जाने की वजह से हुआ कुछ यूँ कि वो माउंटेन पीसेस में बट गया और वो पीसेस यूनिवर्स में सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लगे। उन रिवॉल्विंग पीसेस का नाम स्टार्स या प्लैनेट्स रखा गया और वो प्लैनेट्स इब्तदा में बहुत ज़्यादा गर्म थे। वक्त के साथ साथ वो अपनी वार्मथ कम करते गए अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, और हुआ कुछ यूँ कि उनमें से कुछ सयारे बहुत ही ठंडे हो गए, इतने ठंडे कि उनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, और कुछ उसी तरह गर्म रहे, उन पे भी ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसे थे जो नॉर्मलाइज कर गए, जिसमें हमारी ज़मीन एक है, इसने नॉर्मल टेम्परेचर गेन कर लिया, यहाँ पे पानी भी मौजूद था और एयर कंडीशंस भी मौजूद थी। अब हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं कि ये पीसेस जो प्लैनेट्स कहलाए, ये कितने हैं। पहला इवेंट अगर हम शेयर करें तो ये था कि अ स्टार केम नियर द सन। इसके नतीजे में क्या हुआ था? इसके नतीजे में माउंटेन ऑफ वेव्स बना। अब माउंटेन ऑफ वेव्स बनने से क्या हुआ? फिर स्टार बिगिन टू मूव अवे। ये डिस्क्रिप्शंस लिखने से आपको फ़ायदा स्टूडेंट्स ये होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर्स करने के काबिल हो सकेंगे और ये वोकैब भी आपके क्वेश्चंस में ऐड हो सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। अब जब वो दूर जाना शुरू हुआ, माउंटेन ब्रेक कर गया, इनटू पीसेस, और इन पीसेस को इन्होंने क्या किया? ये पीसेस into space around sun। अब इनका नाम ही क्या रखा गया? प्लैनेट्स। और हमारी जमीन, अर्थ इज वन ऑफ दोज रिवॉल्विंग पीसेस। यस, अब इससे आगे नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं कि ये कितने, इनकी तादाद कितनी है। तो इनकी नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में जब हम बात करते हैं, देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्टार्स। इन्यूमरेबल, आप कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल। लातादाद, इनको गिना नहीं जा सकता, इतनी तादाद है इन प्लैनेट्स की, इन सयारों की। अब ये कितने बड़े हैं? इनके साइज की अगर बात कर दी जाए तो साइज इतना बड़ा है। अगर हम साइज की बात करें तो ये आप एक डिस्क्रिप्शन देखें, ये प्लैनेट्स हैं और ये अर्थ है, हमारी ज़मीन। कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो ये आइडिया देखें कि मिलियंस ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनटू अ प्लैनेट और इनटू अ स्टार। कई मिलियन ज़मीनें हों तो वो उसमें पैक की जा सकती हैं, आ सकती हैं।
अब अगला सवाल ये होता है कि क्या आस्टर एक दूसरे के एनदर स्टार के क्या करीब आ सकता है? इनके करीब आने की कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है? तो इसके बारे में सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि अगर आप यूं कह लें कि ये कायनात जो है, यूनिवर्स एक ओशन की तरह हो और स्टार जो हैं देयर लाइक शिप्स, जस्ट कंसीडर इट। और ये शिप्स जो हैं बड़ी दूर दूर बड़े फासले पे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से ज्यादा दूर, बहुत दूर, मिलियंस ऑफ माइल्स के डिस्टेंस पे इनके दरमियान में अगर डिस्टेंस है मिलियंस ऑफ माइल्स, तो ये पॉसिबल नहीं है एक सैयारे के लिए कि वो दूसरे के करीब आ जाए। दैट्स वाई वो कहता है कि आ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। अब स्टार्स बन गए, जमीन भी बन गई। वो कहते हैं कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई जमीन के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब कुछ तो इतना मामला अगर गड़बड़ था। अच्छा, आज पे जिंदगी क्यों है? आज पे जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? वो कहते हैं जी कि इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। किसकी शक्ल में? सिंपल ऑर्गेनिज्म। और सिंपल ऑर्गेनिज्म से जैसे ही डेवलपमेंट होती रही, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और इसी कॉम्प्लेक्स को ही हम मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। यस, ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुआ। और ये कैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी क्वालिटीज क्या थी? दे कुड रिप्रोड्यूस बिफोर डाइंग। क्या रिप्रोड्यूस कर सकते थे? ऑर्गेनिजम्स लाइक देम। यही क्वालिटी, ये वजह बनी कि ये सिलसिला आगे चलता रहा। अब सवाल ये है कि अर्थ पे तो ये सब कुछ हो गया, अगर प्लैनेट्स पे ये क्यों मुमकिन नहीं हो सका कि वहाँ पे भी ये ज़िंदगी के आसार मुमकिन होते? तो प्लैनेट्स के बारे में एज आई टोल्ड अर्लियर, वो या तो दोनों में से एक कंडीशन में थे कि या तो वो एक्सट्रीमली हॉट थे या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड थे। अब होता क्या कि अगर वो एक्सट्रीमली हॉट की बात करते हैं तो यहां पे लाइफ वुड मेल्ट देयर, और अगर हम ठंडे की बात करें तो लाइफ वुड फ्रीज देयर। दैट्स वाई आउटसाइड दीज प्लैनेट्स देयर इज अ लाइफ बेल्ट। ये जस्ट मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाई है, ये बाहर वाली साइड पे लाइफ बेल्ट्स हैं और लाइफ इन बेल्ट्स में ही एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, अब अगर बहुत सारे प्लैनेट्स को एक जगह पे, बहुत सारे स्टार्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। काफ़ी सारे स्टार्स अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं
तो हम उसे एक नेम देते हैं दैट इज गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनको बुलेट्स में कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो किया इसको समराइज करते हैं। पहली बात हमने ये की थी, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। लेट्स कम टू द पॉइंट। नंबर ऑफ स्टार्स की हमने बात की है, हमने साइज ऑफ स्टार्स की बात की है। ट्रेवल कैसे करते हैं स्टार्स? दे नॉर्मली ट्रेवल अलोन इन स्पेस, समटाइम दे ट्रेवल इन ग्रुप्स। फिर हमने बात की कि इनमें डिस्टेंसेस कितने हैं, तो यकीनन डिस्टेंसेस मिलियंस ऑफ माइल्स के हैं। एक स्टार दूसरे के करीब क्यों नहीं आता? लॉन्ग डिस्टेंसेस की वजह से नहीं आता। ये यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है? इस कायनात से हमें खौफ क्यों आता है? जिसमें हम रहते हैं, ये कायनात इतनी खौफनाक क्यों है? इसकी 3 रीजंस बताई हैं सर जेम्स जीन्स ने और बड़ी लॉजिकल हैं। फर्स्ट वो कहते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम से मुराद कि जिंदगी का आगाज कब से हुआ है और आज तक हमें नहीं पता कि कितना वक्त गुजर चुका है। एक गेस है, एक अंदाजा है जो हम करते हैं। सेकंड, लॉनलीनेस। हम इस दुनिया में अकेले हैं, ये आप यूं कह सकते हैं कि यहां पे हम अकेले हैं। दूसरा कि नो अदर लाइफ ऑन अदर स्टार्स। लॉन्ग स्ट्रेचेस की वजह से, तन्हाई की वजह से, और इस कायनात में किसी और जगह पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती। दैट्स व्हाई द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग फर्स्ट। अब थोड़ा सा इस सारे लेक्चर को अगर हम सम अप करें, देखें कि दोनों वीडियोस का कनेक्शन जो प्रीवियस वन थी और ये, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स की बात की गई। तो सबसे पहले एक इवेंट हुआ जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, कि एक स्टार केम नियर द सन। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसके आने से सन की सरफेस के ऊपर वेव्स पैदा हुई, टाइड्स पैदा हुई, वो माउंटेन में चेंज हो गई। वो माउंटेन जब ये दूर जाना शुरू हुआ तो वो पीसेस में बट गया। वो पीसेस यूनिवर्स में रिवॉल्व करना शुरू हो गए और उन पीसेस का नाम ही स्टार्स या प्लैनेट्स रखा गया। और ज़मीन उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट कहलाई। इसके ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपनी वार्मथ कम कर ली आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे जैसे कम हुई इसके ऊपर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में आगाज हो गया ज़िंदगी का। और वो क्या कर सकते थे? अपने मरने से पहले अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल थे। दैट्स वाई। अब नंबर्स कितने हैं स्टार्स के? तो इन्यूमरेबल है, लातादाद हैं। साइज कितना है? इतना बड़ा साइज है कि कई ज़मीनें एक प्लैनेट में आ सकती हैं। ये एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कि इनके दरमियान में फासले बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई they're unable to come nearer to another star। और कैसे ये मुमकिन है कि ये ट्रैवल कैसे करते हैं, अलोन करते हैं? ये कायनात हमारे लिए खौफनाक क्यों है, क्यों लगता है हमें ऐसे? तो ये लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम की बात करते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, वक्त के फैलाव बहुत ज़्यादा है, तन्हाई है, यहाँ पे कोई और नहीं है। कायनात में अगर कहीं और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज हमने ये मुकम्मल 2 वीडियोस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में द डाइंग सन का इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में तमाम चीज़ें जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ से बालातर हो, जो आपको समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक पे आप पूछ सकते हैं। तो हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए मौजूद रहेंगे। थैंक यू।